कंबाइंड गैस इक्वेशन डिस्कस कर लिए थे, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाद्रो और कौन सा, गै-लुसैक। इन चारों कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन हम लोग देखे थे कि इन चारों कॉम्बिनेशन से आया था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी गैस यानी आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और यही है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन भी बोलेंगे। अब इसमें पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मोल्स के टर्म में आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट बोल ले, आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, या इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जूल में कितना होता है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में कितना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में 0.0821, और सीसी एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में कितना, 82.1 सीसी एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और डेसीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, कितना, डेसीमीटर क्यूब में वही होगा ना, सॉरी जूल वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि 1 DMQ इज इक्वल्स टू कितना, 1 लीटर यही निकाले थे ना, ठीक है, तो जो यानी लीटर का होगा वही क्या हो जाएगा, इसका इसमें यूनिट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स है इसके, और सबके लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड भी हैं, तो याद रखना, ठीक है। तो अगर जूल में आर का मैग्नीट्यूड है तो प्रेशर किस में होनी चाहिए, अगर इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो आर का मैग्नीट्यूड यानी सपोज कि पी प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है पास्कल में, प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, क्लियर, और इस तरह से, तो आर का मैग्नीट्यूड किस में यूज करोगे, किस में, यानी ये जूल वाला, ठीक है, और मीटर क्यूब में यानी ये मीटर क्यूब में ना देकर के मिलीलीटर में दिया हुआ है, या सीसी में, मिलीलीटर बोले या सीसी बोले, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब। तो पी प्रेशर किस में यूज करेंगे, इसके लिए बताया था ना, प्रेशर का भी बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, CM ऑफ Hg, MM ऑफ Hg, ठीक है, 760 टॉर, 760 mm ऑफ Hg, है ना, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम लोग यानी जैसा आर उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसा ये यूनिट दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा यूनिट होगा पी यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ऑलवेज किस में रहेगा, केल्विन में, ठीक है। तो डिपेंड करता है इस पे प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट कैसा, उसी के अकॉर्डिंग आर का मैग्नीट्यूड यूज करना, यानी आंख बंद करके यूज करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन सही करते हुए तुम्हारा वो गलत हो जाएगा, तो यूनिट पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर पी लीटर एटमॉस्फेयर में हो प्रेशर, तो वॉल्यूम किस में होनी चाहिए, लीटर में, तो आर का मैग्नीट्यूड किस में यूज करोगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। वहीं अगर ये यानी इसमें बार में दिया है प्रेशर, तो किस में यूज करोगे, वहीं यूज करोगे, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या लिखे ले, 1 atm नियरली अबाउट इक्वल्स टू 1 बार। तो 1 atm में कितना पास्कल, 1.0
013 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 बार में 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और इन दोनों के बीच हम लोग फाइनल रिलेशन निकाले थे, तो 1 ATM इक्वल्स टू नियरली अबाउट कितना 1 बार, या एक्यूरेट अगर बोले तो 1 ATM इक्वल्स टू कितना 1.013 बार। तो यूनिट्स पे काफ़ी ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यानी इस इक्वेशन से डिफरेंट इसके फॉर्म्स आएंगे आइडियल गैस के लिए। तो आर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा आर इक्वल्स टू क्या पीवी अपॉन एनटी होगा। आर इक्वल्स टू यही होगा ना, तो पीवी अपॉन एनटी। इसका मीनिंग यहाँ से क्या हो गया P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। चलो नोट करो। अब इसको हम लोग इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, मोल क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और RT यहाँ से PV। अब मैं वॉल्यूम को इधर अगर लेके चला जाऊँ तो PM और W/V/RT आ जाएगा, और वेट बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो यहाँ से आ जाएगा PM इक्वल्स टू DRT। ठीक है, अब D क्या है D यहाँ पे डेंसिटी है, R कांस्टेंट है। ठीक है, तो PM अपॉन T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे D। ठीक है, यानी R कांस्टेंट है। इसको एक मिनट, PM अपॉन DT इक्वल्स टू R, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा PM P1 M1 अपॉन D1 T1 इक्वल्स टू P2 M2 अपॉन D2 T2। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो R ऑलरेडी कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट ही है। अगर टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा PV इक्वल्स टू क्या होगा PV अपॉन N इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी P1 V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स इसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो इसमें, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस इज filled in a container at 0 degrees Celsius and 2 atm pressure 0 degree Celsius and 2 atm
pressure, then calculate its density, calculate its density, calculate its density, ठीक है, एट दिस कंडीशन। सिंपल है, निकाल लो। एक कंटेनर में यानी कोई गैस भरा जा रहा है, वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस फिल किया जाता है। प्रेशर दिया हुआ है और डेंसिटी पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी पूछ रहा है, प्रेशर भी दिया हुआ। क्या कर लेंगे, आर तो मालूम है सबको, तो निकालो, यही रूल लगा दो, ठीक है। क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है, तो ये Pm इक्वल्स टू क्या लिखोगे, DRT। अब टेम्परेचर ऑलवेज किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2 atm प्रेशर, और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का सबको पता है कितना होता है, वो भी 2 ग्राम हो जाएगा। इक्वल्स टू डेंसिटी मुझे पता करना है, ठीक है। जब प्रेशर हम एटीएम में यूज कर रहे हैं तो आर का मैग्नीट्यूड किस में यूज करेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, यानी 0.082, ठीक है। इंटू टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 केल्विन। चलो इसको सॉल्व कर लो, डी आ जाएगा, तो 4 बाई इतना यानी 273 इंटू 0.082, इसी को सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। तो अगला लिखो क्वेश्चन। लिखो 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस इज प्लेस्ड, 1 मोल ऑफ ए गैस इज प्लेस्ड इन 20 liter volume of container, 20 liter volume of container at 20 liter volume of container at 1 atm pressure, 1 atm pressure and 27 degrees Celsius, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, फॉर दिस गैस। सब चीज़ दिया हुआ, आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है, तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, यही सिंपल है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी मालूम है, वी भी मालूम है, टी भी दिया हुआ, एन दिया हुआ, तो आर मुझे यहाँ से निकाल लेना है, हो जाएगा। देखो, अब गैस का हम लोग ये देखे थे कि 2 तरह के नेचर होते हैं, आइडियल और रियल, ठीक है। तो आइडियल हम लोग वहाँ पे 2 पॉइंट देखे थे, और उसी के बेस पे आगे हम लोग ये जो है कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन निकाले, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोल रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम लोग
और फिर इन दोनों को एक एक करके हम लोग यानी कि रियल गैस निकालेंगे कि रियल गैस इक्वेशन क्या होगा। तो लिखना इसमें आइडियल वर्सेस रियल, ठीक है। तो इन दोनों में चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना, आइडियल में फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस there is no intermolecular forces इसमें there is no intermolecular forces between the gaseous molecules, between the gaseous molecules, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना। अब इसका जस्ट रिवर्स कर देना है, यानी इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगते हैं आइडियल में। तो अगर नहीं लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो आइडियल होगा। इसमें क्या है जस्ट रिवर्स करना है, यानी इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। तो लिख लेना देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे वो रियल हो जाएगा, और वहीं पे अगर नहीं लगेगा तो फिर वो आइडियल होगा। और इन दोनों में हम लोग देखे थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, यानी अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। लेकिन जब दूर दूर होंगे तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आइडियल में भी अगर ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली सपोज कि जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी प्रैक्टिकली 2-3% होता है। ऐसे थ्योरेटिकली बोला जाता है कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली 2-3% इसमें होगा। और इसमें है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर कंटेनर आप कैसा लिए हो, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसा है, यानी कितना है। अगर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वॉल्यूम छोटा है, तो फिर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो फोर्स लगेंगे। और दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, तो क्या इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच कोई अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह का कंडीशन बन गया, यानी काफ़ी हाई वॉल्यूम है तो वहाँ पे इंटरेक्शन खत्म, इसलिए वो आइडियल केस में आ जाएगा। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे यानी वॉल्यूम छोटा होगा कंटेनर का, तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे और वो रियल में, यानी उसको रियल बोला जाएगा। चलो दूसरा पॉइंट लिख लेना इसमें, सेकंड पॉइंट कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल in compared to volume of क्या कंटेनर, in compared to volume of कंटेनर, ठीक है। यानी कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसमें 1-2 मॉलिक्यूल्स है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है। इसीलिए उसको बोला जाता है कि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो गैस का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों कि अगर जैसे ये इतना बड़ा कंटेनर जैसे ले लिया गया, इसमें 1-2 गैसियस मॉलिक्यूल्स लाकर छोड़ दिया, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या एक जगह पड़े रहेंगे, नहीं, वो तो पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे ना, मतलब पूरे ओवरऑल जो है रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसलिए गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का
वॉल्यूम होता है। लेकिन इस कंटेनर में अगर सॉलिड पार्टिकल लाकर छोड़ दो तो क्या ये मूव करेंगे, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे? नहीं, एक जगह फिक्स हो जाएंगे। तो इनके लिए वैलिड नहीं होता है। लेकिन गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि पूरे कंटेनर में ये रेंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल। अगर बहुत बड़ा कंटेनर है तो इसमें लिख लेना वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल is significant, volume of molecule is significant। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में लिख लेना इसमें इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो अभी हम लोग लिखे हैं। ठीक है, यानी पी वी इक्वल्स टू क्या होगा, एन आर टी। ठीक है, और इसमें लिख लेना इट डज नॉट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मीनिंग कि यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी नहीं होगा, यानी पी वी एन आर टी के इक्वल नहीं होगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है रियल गैस वाले, और ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। यानी पी वी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एन आर टी का, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। जो फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल या रियल बोलेंगे। तो इसमें जब ये फॉलो नहीं करेगा तो कौन सा दूसरा इक्वेशन आएगा, तो लिख लेना वांडर वाल गैस, इसमें लिखना वांडर वाल गैस इक्वेशन, इसमें वांडर वाल गैस इक्वेशन इज यूज्ड, वांडर वाल गैस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर रियल गैस, वांडर वाल गैस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस। ठीक है, तो इसमें एक न्यू इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है वांडर वाल इक्वेशन या वांडर वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, हो गया। तो आइडियल और रियल में तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। इसका मीनिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आइडियल के लिए वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेना वॉल्यूम शुड बी, यानी ये प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम फैक्टर अप्लाई होगा, और इस कंडीशन पे यानी वॉल्यूम शुड बी हाई, यानी वॉल्यूम हाई होगा तभी तो गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो इंटरेक्शन खत्म। तो इसमें जस्ट रिवर्स लिख लेना, इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम शुड बी लो, जस्ट उल्टा लिखते जाओ। इसमें नेक्स्ट जब वॉल्यूम हाई होगा तो इसका मीनिंग प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो, क्योंकि पीवी के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली का। तो जब वॉल्यूम हाई, इसका मीनिंग कि प्रेशर शुड बी
लो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर शुड बी हाई, ठीक है। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली का चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, यानी टेम्परेचर हाई होगा तो हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है, तो इंटरेक्शन खत्म। तो इसलिए टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, क्या होगा इसमें, टेम्परेचर शुड बी हाई, क्योंकि वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें टेम्परेचर शुड बी लो, तो ये आ जाएगा रिलेशन। रियल में प्रेशर वॉल्यूम हाई तो प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, इसमें वॉल्यूम लो, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, एक दूसरे का उल्टा। यानी एक ही गैस, सेम गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस और रियल गैस, इट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम फुलफिल करा दे तो एक ही गैस रियल गैस हो सकता है और वहीं आइडियल हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबका। तो क्या है आइडियल गैस, आइडियल गैस ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या एक नेचर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेम गैस दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, यानी अगर वॉल्यूम हाई है प्रेशर लो है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई है तो आइडियल होगा। और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, वॉल्यूम को यानी कि डिक्रीज कर दूं, प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर को फिर डिक्रीज कर दूं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और पास आएंगे तो इंटरेक्शन होगा और वहीं रियल की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, ठीक है। और इससे अगर इधर मैं ये कंडीशन फुलफिल करा दूं तो फिर वो रियल से आइडियल की तरफ शिफ्ट करने लगेगा, ठीक है। हाँ, कहाँ पे, किसमें, हाँ आइडियल में टेम्परेचर हाई होगा। और हाई टेम्परेचर होगा, रुको अभी एक मिनट, देखो यहाँ पे ये कंटेनर है, अब इसमें गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर देने का मीनिंग क्या है, इसको हीट दे रहे हो और टेम्परेचर यानी दे रहे हो यानी एनर्जी दे रहे हो तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी यानी इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में उतनी तेजी से कोलिजन करने लगेंगे और कंटेनर के वाल पे भी कंटिन्यूसली और भी तेजी से कोलिजन करेंगे। और जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ना, पिस्टन ऊपर खिसक के चला जाएगा, पहले यहाँ पे था तब क्या होगा, यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अब दूर चले गए ना, क्या हुआ, अरे वहीं तो कोलिजन की वजह से ही तो प्रेशर, वहीं तो बोल रहा हूं मैं। अरे टेम्परेचर दोगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये कोलिजन मैक्सिमम करेंगे, जितना ज़्यादा कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोलिजन ही तो प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उस कोलिजन की वजह से प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है। किसकी वजह से प्रेशर डेवलप करता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स है और ये आकर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इधर स्ट्राइक कर रहा है, इधर स्ट्राइक कर रहा है, तो जितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा उतनी कोलिजन ज़्यादा होगी
और जितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ज़्यादा होंगे उतनी कॉलिजन फिर बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलिजन किस पे, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर कितने हैं और कितने बार कॉलिजन कर रहा है। उनकी जितनी ही कॉलिजन ज़्यादा होगी उतनी ही प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर खिसकेगा। ठीक है, अब पिस्टन ऊपर खिसका तो वॉल्यूम बढ़ गया ना। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। सपोज कि पहले मॉलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस पे थे तो वॉल्यूम बढ़ करके अब इतना डिस्टेंस या इधर आ गया। तो जितने ही मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी इंटरेक्शन घटेगा, इंटरेक्शन घटेगा तो वो किधर, आइडियल की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। ठीक है, या इसी को अगर इस पर प्रेशर अप्लाई कर दो, ये हिट देना बंद कर दो, प्रेशर अप्लाई कर दो, तो प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। अब पिस्टन नीचे आएगा तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे तो इंटरेक्शन फिर बढ़ने लगेगा, ना चाहते हो भी क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ने लगेगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो फिर वो रियल में कन्वर्ट होते जाए। ठीक है, हाँ क्या चीज, नहीं नहीं, नेचर में आइडियल नहीं, मैं तो पहले ही बताया था, ये कंडीशन है गैस का। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे तो आइडियल होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी लिखो इसमें, इसको जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हम लोग अभी देखे थे। तो जेड इक्वल्स टू यानी पी वी अपन एन आर टी इक्वल्स टू जेड हो जाता है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग देखे थे गैस का नेचर यानी आइडियल और नॉन आइडियल दो तरह का यहाँ पे। तो उसके लिए जेड के अकॉर्डिंग हम लोग देखे, आइडियल और ये रियल। ठीक है, तो आइडियल के लिए जेड का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी इस कंडीशन में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से अगर हम लोग निकालें तो जेड इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर टी होगा, यानी जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे पी वी अपॉन एन आर टी नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग कि जेड नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो जब जेड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो दो हो सकता है, दो तरह की यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो जेड लेस देन 1 और जेड ग्रेटर देन 1। क्या है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, हाँ हाँ एक्सपेरिमेंटल है, सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं तो आता है। देखो जेड को कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे आइडियल और आइडियल वर्सेस रियल। तो आइडियल में क्या था, आइडियल गैस में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था और रियल में फॉलो नहीं कर रहा था। इसका मीनिंग कि आइडियल में हम लोग ये भी लिखे थे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यानी जेड कितना हो जाएगा, पी वी अपॉन एन आर टी, यानी ये दोनों सिमिलर होगा तभी तो क्या होगा, 1 होगा।
यानी दोनों पी वी अपन एनआरटी का मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तभी तो जेड 1 होगा। यानी पी वी अपन एनआरटी को मैं क्या लिया हूं यहाँ पे, जेड। ठीक है, यहां से देखो ये यही जेड है, और नॉन आइडियल में फॉलो नहीं कर रहा था, इसका मीनिंग ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि जेड नॉट इक्वल्स टू 1। तो फिर ये दो केस बनेगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं तो लेस देन 1 होगा। एनआरटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे पी वी एम अपॉन आर टी, ये लिख सकते हैं। ये लिखना करेक्ट है? कैसे? पी वी एम अपॉन आर टी, वी एम का मीनिंग क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और ये मोलर वॉल्यूम कितना, V बाई एन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, Vm, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो V बाई एन हो गया Vm, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लिए। तो पी वी एम अपॉन आर टी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पी वी एम अपॉन आर टी लिख लिए, तो लिख सकते हैं कि Z इक्वल्स टू, यानी कि R यहाँ पे कांस्टेंट है, T टेम्परेचर और P प्रेशर है और V M। ठीक है, यानी हम लोग P रियल अपन V M रियल अपन P रियल सॉरी P आइडियल और V इंटू V M आइडियल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म करके मैं लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसको, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर रियल हो या आइडियल, एक कंडीशन मैं लिया कि इफ P इज कांस्टेंट, यानी प्रेशर मैं कांस्टेंट कर दिया, रियल हो या आइडियल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बचेगा, मोलर वॉल्यूम रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Z इक्वल्स टू वी एम रियल अपन वी एम आइडियल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम कितना होता है, सबको पता है, कांस्टेंट है कितना, या मिलीलीटर। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, यानी यहाँ से वी एम आइडियल एट एस टी पी और एन टी पी, ये फिक्स्ड है, कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, इसका मीनिंग आप देखो यहाँ से Z इक्वल्स टू वी एम रियल अपन क्या 22.4, ये आएगा रिलेशन, यही रिलेशन आएगा ना Z का, कंप्रेसिबिलिटी आ गया। ठीक है, अब ये अलग अलग होगा रियल के लिए। ठीक है, चलो नोट करो पहले, नोट करो एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कौन ये, अभी पता चल जाएगा, पहले नोट करो। हो गया सबका?
अब देखो यहाँ ये कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को कितना यानी कंप्रेस किया जा सकता है या सप्रेस किया जा सकता है। गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है, सॉलिड का नेग्लिजिबल होता है। मैं वहाँ भी बताया था इसमें फर्स्ट क्लास में ही, सॉलिड का ऑलमोस्ट जीरो और लिक्विड का नेग्लिजिबल, ठीक है। गैस का हाई होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी उसी वर्ड से आया है। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग हम कितना उसको सप्रेस या कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे थे डिफरेंस आइडियल और रियल में। आइडियल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है जीरो, और रियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा है। इसका मीनिंग कि उसमें हम कंप्रेशन और सप्रेशन की बात करेंगे। यानी अगर वॉल्यूम हाई होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा इन रियल वॉल्यूम, और यानी कंप्रेशन करेंगे या सप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जब एक्सपेंड करेगा यानी सप्रेशन उसको बोलेंगे, जब कंप्रेस करेगा तो उसको यानी बोलेंगे कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर यानी कि रियल में ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे रियल में क्या आ रहा है, इसके पहले हम लोग लिखाए थे इधर कि जेड या तो लेस देन 1 होगा नहीं तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो जेड 1 से छोटा हो या बड़ा हो, तो ये डिपेंड करता है किस पे, इस गैस के वॉल्यूम पे। अगर इस गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो भी नॉन आइडियल होगा, यानी रियल की तरह बिहेव करेगा। अब गैस का वॉल्यूम अगर आइडियल से कम होगा, यानी इससे 22.4 लीटर से कम होगा, तो भी क्या होगा, रियल गैस होगा, ठीक है। तो अगर इससे इसका मैग्नीट्यूड कम है, वॉल्यूम कम है, तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जेड क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका वॉल्यूम रियल का इससे ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, जेड ग्रेटर देन 1। तो जब जेड ग्रेटर देन 1 होगा, या तीसरा मैं कंडीशन लिया कि अगर रियल गैस यानी जो भी गैस है इसका वॉल्यूम अगर आइडियल के इक्वल हो गया, यानी 22.4 के इक्वल हो गया, तो जेड कितना हो जाएगा, जेड कितना होगा 1, यानी उस कंडीशन पे गैस किस तरह का बिहेव करेगा, आइडियल। इसका मीनिंग वहां पे क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वेरी हाई है, प्रेशर वेरी लो है, और टेम्परेचर वेरी हाई है, ठीक है। तो जब हम यानी यहाँ पे ये मोलर वॉल्यूम मैं लिया हूँ, इसी को तोड़ करके लिखा हूँ, जैसे V/N मैं लिख दिया क्या, मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसेस, ठीक है। एट STP और NTP पे तो होता है कितना, जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो इसको V/M मैं कर दिया, VM इसको शॉर्ट में लिख दिया, मोलर वॉल्यूम। तो फाइनली क्या आ गया, यहाँ से PVM/RT, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड, तो फिर तो ये आइडियल ही होगा ना, ठीक है। तो इसलिए यानी रियल का चेंज किसका कर रहा है, रियल का नहीं कर रहा है, आइडियल तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम किसका चेंज कर रहा है, रियल का चेंज कर रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग कि रियल का या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, यानी हायर या लोअर हो सकता है। तो इसलिए मैं वहां से एक रिलेशन निकाल लिया कि ये P प्रेशर है और V वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है। R कांस्टेंट है और T यहाँ पे ये भी कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लिया कि ये पूरे कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन निकाला तो रियल प्रेशर इंटू रियल मोलर वॉल्यूम अपन आइडियल प्रेशर इंटू आइडियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आइडियल यानी प्रेशर, अब यहाँ पे एक कंडीशन में लिया हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, यानी P इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग कि रियल प्रेशर और आइडियल प्रेशर दोनों को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, रियल मोलर वॉल्यूम अपन आइडियल मोलर वॉल्यूम। और आइडियल मोलर वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है, ऑलवेज कितना 22.4 लीटर। अब यहां से 3 कंडीशन आएगा कि इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर, तो जेड कितना 1। और दूसरा कंडीशन आएगा कि इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ग्रेटर देन 22.4 लीटर, तो क्या होगा, जेड ग्रेटर देन 1। अगर ये लेस है उससे तो फिर लेस देन 1। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे तीनों से एक रिलेशन आ रहा है कि जब इक्वल टू 1 होगा तो आइडियल होगा, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन का मीनिंग क्या हो गया,
अब दो तरह के यहाँ पे फोर्स लगेगा, यानी अगर कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं तो फोर्स दो तरह के लगेंगे, और वो कौन कौन सा? एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। तो इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जेड का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर आए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन सा फोर्स लग रहा? अरे रिपल्सिव लग रहा है ना, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी प्रेशर ज्यादा लगेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? ये डिक्रीज करने लगेगा, समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के फोर्स डिपेंड करता है, यानी कि ये कंप्रेसिबिलिटी से। तो फर्स्ट केस लिखना इसमें, यहां तक हो गया। चलो केस फर्स्ट में लिखना, यहां से केस फर्स्ट, if molar volume is equals to 22.4 लीटर, ठीक है, एट STP, तो कितना आ जाएगा? यानी Z इक्वल्स टू 1, और Z इक्वल्स टू 1 आने का मीनिंग की है आइडियल गैस हो जाएगा। ठीक है, केस 2 आ जाएगा यहाँ पे कि इफ मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर, तो यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 आने का मीनिंग की है नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल गैस होगा। और यहाँ पे हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स इज, यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स, इसीलिए ग्रेटर देन 1 आ रहा है। और केस थर्ड आ जाएगा, इफ मोलर वॉल्यूम इज लेस देन 24, तो ये आ जाएगा Z लेस देन 1, अट्रैक्टिव फोर्स ये आ जाएगा। 3 यहां से केस आ रहा है। दोनों तो हमेशा लगेगा, ठीक है, लेकिन अब डोमिनेंट कौन रहे? जो डोमिनेंट होगा वो, यानी जो डोमिनेंट होने का मीनिंग कि वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो रिपल्सिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन 1 होगा तो क्या अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह दोनों होता है। अब किसी एक का मैग्नीट्यूड कम होता है, किसी एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर में ही देख लो, क्या सबसे इक्वल प्यार होता है? नहीं होता, किसी से बहुत लगाव ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है। तो ऐसा मीनिंग ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा लगाव है तो उससे रिपल्सन नहीं, यानी उसके कुछ ऐसे बात होंगे जहाँ पे तुम उसको कट कर सकते हो, उसको अवॉइड करते हो, है ना। तो फोर्स अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो दोनों लगता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, लेकिन डोमिनेंट कौन सा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आने के मीनिंग कि रिपल्सिव डोमिनेंट हो रहा, और यहाँ पे लेस देन 1 आने का मीनिंग कि अट्रैक्टिव डोमिनेंट हो रहा। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट लिखो, तो सॉरी एक क्वेश्चन लिखो, ये हो गया, एक क्वेश्चन लिखो।
लिखा 1 मोल ऑफ ए गैस, वन मोल ऑफ ए गैस, हाँ 1 मोल ऑफ ए गैस contains in 20 liter volume of container, 1 mole of a gas contains in 20 liter volume of a container, in 20 liter volume of container, liter volume of container at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, and 1 atm pressure, and 1 atm pressure, 0 degree Celsius and 1 atm pressure, predicts its nature of गैस। ठीक है, तो इस गैस का नेचर बताना है कैसा होगा, आइडियल है कि रियल है। तो गैसियस सब्सटेंस का नेचर बताने के लिए क्या करोगे, अब देखो प्रेशर भी तुम्हें दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम। तो क्या निकालना होगा, नेचर कैसे पता करोगे, जेड निकालने से। तो जेड का अभी मैं बताया था कितना, पी वी एम अपन आर टी। अब पुट करो कितना आ जाएगा, पी प्रेशर 1 एटीएम, मोलर वॉल्यूम कितना 1, ठीक है, और आर का मैग्नीट्यूड, अब वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, सॉरी मोलर वॉल्यूम कितना 20 लीटर है ना, 20 लीटर। आर का मैग्नीट्यूड जब लीटर में है तो आर का मैग्नीट्यूड 0.0821, और टी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग कितना 273 केल्विन। चलो अब देखो तो क्या आया, लेस देन 1 आ रहा है, तो जेड यहाँ पे जेड लेस देन 1 आ गया, इसका मीनिंग ये क्या डिफाइन कर रहा है, आइडियल है या रियल गैस है, रियल गैस है। जेड 1 आता तब वो आइडियल होता, इसका मीनिंग क्या है, ये रियल गैस है, ठीक है। वॉल्यूम अब देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना, लेस देन 22.4 लीटर है, तो इसीलिए क्या आया, लेस देन जेड लेस देन 1 आया। अगर ये 22.4 से ज़्यादा रहता तो फिर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता, ठीक है, तो भी रियल होता उस कंडीशन पे भी, और यहाँ पे भी रियल। तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 पे ऑलवेज रियल होगा, यानी नॉन आइडियल जिसको बोलेंगे। अब कौन से फोर्स डोमिनेट हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया जो कौन से, यहाँ अब इस तरह से थ्योरेटिकल और रियल गैस इक्वेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वांडर वाल गैस इक्वेशन। तो वांडर वाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन उसको हम लोग बोलते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही हम लोग रियल को डिराइव करेंगे। तो यहाँ से देखो मैं इसको पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से मैं इसको मान लीजिए पी आई वी आई इक्वल्स टू
आइडियल कहाँ है, तो इसलिए मैं आई से डिफाइन कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो पी आई वी आई इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो इसी से मुझे रियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है। तो पी आई, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पी आर प्लस डेल्टा पी इंटू वी आर माइनस डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर टी। अभी कैसे लिख दिए, पी आर प्लस डेल्टा पी और वी आर माइनस डेल्टा वी। तो पी आर मतलब रियल प्रेशर प्लस डेल्टा पी है क्या यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा पी को हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। डेल्टा पी क्या डिफाइन करता है, तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर। प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और डेल्टा वी वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। डेल्टा वी जो यहाँ पे आया है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, और डेल्टा पी प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो क्या है, पी आर प्लस डेल्टा पी है और वी आर माइनस डेल्टा वी। तो अब है कि रियल प्रेशर में, यानी कि पी आर में हम डेल्टा पी जोड़े क्यों, इसको माइनस भी तो कर सकते थे, और इसमें से ऐसे तो इन्वर्सली रिलेशन है, तो एक में जोड़ेंगे तो दूसरे में माइनस करेंगे, तो इसमें भी तो जोड़ सकते थे डेल्टा वी, लेकिन इसमें माइनस ही कर रहा है, इसमें प्लस कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसमें माइनस और इसमें प्लस कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे हम लोग अभी थ्योरेटिकल पॉइंट देखे थे और एक्सपेरिमेंटल में इसमें थोड़ा सा जो है कंट्राडिक्शन आ रही है, तो उसी को करेक्शन करने के लिए, यानी प्रेशर में मुझे जोड़ना पड़ रहा है, और एक में जब जोड़ेंगे तो इन्वर्सली रिलेशन होता है, दूसरे में माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम लोग कंडीशन क्या देखे थे कि आइडियल के लिए क्या है कि प्रेशर लो, वॉल्यूम हाई और टेम्परेचर हाई, ये कंडीशन था ना। और रियल प्रेशर के लिए, यानी कि रियल गैस के लिए उल्टा। तो यहाँ पे एक सपोज कि ये कंटेनर है, और इसमें यानी अगर मैं इसको आइडियल मान रहा हूँ तो इसके वॉल्यूम हाई होंगे और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा आइडियल अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो अब मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रेगुलर कोलिजन करते रहते हैं इच अदर, और जो है कंटेनर के वाल पे भी कंटिन्यूसली वो कोलिजन करते हैं, तो अपने साथ भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी, और कंटेनर के वाल पे भी। तो यहाँ पे जैसे अब इस कंटेनर में एक आइडियल अगर मैं मान रहा हूँ, तो सपोज कि ये मॉलिक्यूल्स इधर चला, यहाँ पे कंटेनर के वाल पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा हूँ, यानी यहाँ से एक मॉलिक्यूल चला और कंटेनर के वाल पे इधर स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, मोमेंटम इसका चेंज होगा, फिर बैक आएगा, फिर इधर टकराएगा कहीं, फिर वो आएगा। तो जब इसमें आइडियल का मैं केस ले रहा हूँ, तो इसके पास आसपास मॉलिक्यूल्स दूसरा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, दूर दूर है मॉलिक्यूल्स। तो ये जितने वेलोसिटी से, जितने फोर्स लगा करके चलेगा, जितनी एनर्जी के साथ स्ट्राइक करने चलेगा, उतनी एनर्जी के साथ जाकर स्ट्राइक करेगा। यानी इस कंटेनर, इस रूम को ले लो, ठीक है, और इसमें मान लिया कि एक दो स्टूडेंट पड़े हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, कहीं मैं 4 स्टूडेंट मान लिया, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, उस दीवार में उसको टकराना है, ठीक है, और जा रहा है तो उधर साइड में कोई नहीं है, तो जितना फोर्स जाएगा उतना फोर्स वहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ टकरा जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर यही रियल है, तो रियल के केस में क्या है, उसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बहुत सारे और भी उसके दोस्त वगैरह या जो भी हैं रहेंगे। तो सपोज कि वो 10 न्यूटन से चला, इतना फोर्स लगा करके उतना पर मुझे इस दीवार पर टकराना है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको पीछे वाला खींच रहा है, कोई साइड वाला उसको खींच रहा है, तो क्या जितना एनर्जी के साथ चला
उतनी एनर्जी से वो टकरा पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो रियल में वो प्रेशर यानी क्या लगाएगा? कम लगाएगा ना। जबकि थ्योरेटिकली क्या है, रियल का प्रेशर तो ज्यादा है ना। थ्योरेटिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेशर लो, वॉल्यूम प्रेशर हाई और वॉल्यूम लो। ऐसे क्या आ रहा है, प्रैक्टिकली क्या आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है ना, जबकि होना चाहिए था क्या, हाई। तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इसी कंट्राडिक्शन को इंप्रूव करने के लिए ये करना पड़ा। ठीक है, तो आइडियल हम किस में, यानी रियल का प्रेशर कम आ रहा है, तो कितना हम रियल प्रेशर में जोड़ दें जिससे कि वो आइडियल के इक्वल हो जाए। आया समझ में? यानी कितना मुझे प्रेशर जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का प्रेशर ये आइडियल लगा रहा है, यहां चला तो इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, 5 न्यूटन 5 एटीएम का, और रियल लगा रहा है कितना, 4। तो 1 एटीएम का कम लगा रहा है ना रियल, जबकि रियल का थ्योरेटिकली क्या है, ज्यादा है। तो आइडियल के इक्वल होने के लिए रियल में मुझे कितना एटीएम जोड़ना पड़ेगा, 1 एटीएम जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वही चीज तो है यहाँ पे। इसीलिए मैं प्रेशर में क्या कर रहा हूँ, रियल प्रेशर में कुछ जोड़ रहा हूँ जिससे कि वो आइडियल के इक्वल हो जाए। तो एक में जोड़ूंगा तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो वही चीज है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये आया। अब इसमें हम लोग डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डेल्टा वी का निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, और फिर जो है डिफरेंट इक्वेशन जेड के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 पे डिफरेंट इक्वेशन आएगा। ठीक है।